सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो SSC, बैंकिंग, रेलवे, NTPC इत्यादि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के हमने लगभग 220 प्रश्न करा दिए थे। आज हम 321 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 321 क्या कहता है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, यानी जो रेशम का कीड़ा पाला जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला है एपीकल्चर, बी है हार्टिकल्चर, सी है पिसीकल्चर, डी है सेरीकल्चर। ये SSC 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 321 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो रेशम का पालन होता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, जबकि जो एपीकल्चर होता है वो होता है मधुमक्खी पालन के लिए, जबकि जो हार्टिकल्चर होता है वो बागवानी से संबंधित है और पिसीकल्चर मत्स्य विज्ञान से संबंधित है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर डी यानी सेरीकल्चर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 322। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। पहला है क्लोम यानी गिल, बी है वाताक यानी ट्रेकिया, सी है बुक लंग्स, डी है फुफ्फुस कोश। ये भी SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 322 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो काकरोच होता है वो वाताक यानी ट्रेकिया द्वारा श्वसन करता है, जिससे कि अगर वो जल में रहेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 323। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र नहीं होता है। पहला है काकरोच में, बी है मनुष्य में, सी है चूहा में, डी है पक्षी में। तो क्वेश्चन नंबर 323 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो काकरोच होता है उसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 324। निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। पहला है स्टार मछली, बी है घोंघा, सी है केचुआ, डी है काकरोच। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 324 का जो सही आंसर होगा वो होगा 324 का बी, यानी जो घोंघा है वो मोलस्का परिवार से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 325। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है। पहला है हेलियोटिस, बी है हाइला, सी है हाइड्रा, डी है खरगोश। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 325 का जो सही आंसर होगा वो होगा हेलियोटिस, यानी जो हेलियोटिस जानवर है उसका संबंध मोलस्का से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 326। ऑक्टोपस यानी ऑक्टोपस एक है। पहला है संधिपाद, बी है शूलचर्मी, सी है हेमिकार्डेट, डी है मृदुकवची। ये UPSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 326 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो ऑक्टोपस होता है वो एक मृदुकवची होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 327। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। पहला है लाल होता है, बी है नीला होता है, सी है गुलाबी होता है, डी है काला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 327 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो ऑक्टोपस का खून होगा
वो नीले रंग का होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 328। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी ... प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यानी जो जितने भी जानवर होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। पहला है आर्थ्रोपोडा, बी है एनेलिडा, सी है नेडेरिया, डी है कार्डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 328 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी होते हैं वो कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 329। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है। पहला है कीवी, बी है स्पंज, सी है स्टार मछली, डी है थ्रेड वर्म। तो क्वेश्चन नंबर 329 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो वर्टिब्रेट यानी हड्डी वाला जंतु है वो होगा कीवी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 330। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। पहला है मछली में, बी है मानव में, सी है तेंदुआ में, डी है घोड़ा में। तो क्वेश्चन नंबर 330 का जो सही आंसर होगा वो होगा मछली, यानी जो होमोडोंट दांत पाए जाते हैं वो मछली में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 331। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है। पहला है स्टार फिश, बी है गिटार फिश, सी है पाइप फिश, डी है सॉ फिश। तो क्वेश्चन नंबर 331 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्टार फिश, यानी जो स्टार फिश होती है वो मछली की श्रेणी में नहीं आती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 332। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीन यानी फिश है। पहला है क्रेफिश, बी है कटल फिश, सी है फ्लाइंग फिश, डी है सिल्वर फिश। तो क्वेश्चन नंबर 332 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो इसमें एक फिश है वो होगी फ्लाइंग फिश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 333। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है। पहला है प्रवाल यानी मूंगा, बी है रजत मिनाब, सी है अश्विन, डी है इनमें से कोई नहीं। ये एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 333 का जो सही आंसर होगा वो होगा अश्विन, यानी आंसर नंबर सी जो है अश्विन होगी, वो एक मछली की वैरायटी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 334। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। पहला है जेलीफिश, बी है लोबस्टर, सी है सालमन, डी है व्हेल। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 334 का जो सही आंसर होगा वो होगा सालमन, यानी जो सालमन है वो एक मछली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 335। सबसे जहरीली मछली कौन सी है, यानी सबसे जहरीली मछली जो दुनिया में है वो कौन सी है। पहला है पफ्फर मछली, बी है पार्कुपाइन मछली, सी है एंगलर मछली, डी है पिराहांस मछली। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 335 का जो सही आंसर होगा वो होगा पफ्फर मछली, यानी जो पफ्फर मछली होगी वो जहरीली मछली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 336। मच्छरों को नियंत्रण यानी मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है।
पहला है हिल्सा, बी है लिबियो, सी है गैम्बूसिया, डी है मिस्टस। ये यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 336 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर सी। यानी जो गैम्बूसिया मछली है वो मच्छरों के जो लार्वा होते हैं वो खा लेती है, यानी इस तरह इसका आंसर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 337। मछली कहाँ से श्वास लेती है? पहला है नाक से, बी है फेफड़ों से, सी है गलफड़े से, डी है पंख से। तो क्वेश्चन नंबर 337 का जो सही आंसर होगा वो होगा गलफड़ा। यानी जो मछलियाँ होती हैं वो गलफड़े द्वारा सांस लेती हैं, यानी गिल्स द्वारा सांस लेती हैं। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न संख्या 338। अशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? पहला है उसमें सांस नहीं ले सकती, बी है परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, सी है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, डी है इसमें भोजन नहीं होता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 338 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो परासरण होगा वो मछली के शरीर के जो तरल पदार्थों को पतला कर देता है, जिससे कि मछलियाँ मर जाती हैं। इसलिए जो मछलियाँ होती हैं वो आशुद्ध जल में नहीं रह सकती हैं, जीवित रह सकती हैं, यानी इसका आंसर बी होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।